वेरी गुड मॉर्निंग रेसिंग। तो नमस्कार भाइयों, आप सबका हार्दिक स्वागत है मैसूरू रेसिस के लिए 3 अक्टूबर 2024। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। मे बी माँ दुर्गा आपका लक सब चेंज करे। रेसिस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ओपन होती रहती है, काफ़ी लोग के लॉस रेस में चल रहे हैं। अगर आपका लॉस बहुत बढ़ रहा हो तो थोड़ा दिन ब्रेक ले लो। इफ़ यू आर लूजिंग लॉट ऑफ मनी folks, take a break, come back after a little while. No point chasing the losses. रेस में कोई सर्टेनिटी नहीं होती। द ओनली सर्टेनिटी इन रेसिंग इज देर इज़ नो सर्टेनिटी folks. कोई गारंटी नहीं। 50 पैसा घोड़ा हार जाता है, 40 वाला भी आ जाता है। मर्फी लॉ है, इफ एनीथिंग दैट कुड गो रॉन्ग। जब गेट से घोड़े बाहर निकलते हैं तो इट विल गो रॉन्ग। कल सूरज का घोड़ा सेटल नहीं हो रहा था, काफ़ी फ्रेश और कीन था और धक्का धुक्की भी हुई और स्टेइंग पावर भी वीक निकला। मुझे तो डाउट था कि शायद 2000 मीटर नहीं टिक पाएगा। मैंने तो छोड़ दी। ये रेसेस खेलना तो सबको आता है, लेकिन रेस छोड़ना नहीं आता। काफ़ी लोग को मैं देखता हूँ सब रेस खेलें। मैं तो मैक्सिमम 2 और 3 रेसेस खेलता हूँ, वो भी हेज करके प्लेस में शायद, नहीं तो एक घोड़ा का भाव हो तो दूसरा हेज। फिजिकल डिसिप्लिन वेरी इंपॉर्टेंट folks. अदरवाइज इफ़ यू डोंट हैव द फिजिकल डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं हो तो रेस में कमाना बहुत कठिन है। काफ़ी लोग हार रहे हैं, पंटर लोग, बड़े बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन कंपल्सिव गैम्बलर्स है तो क्या करें। मैं लाइव में आते हैं, मैं मनाही करता हूँ छोड़ दो छोड़ दो, तो भी खेलते रहते। फिर तीसरी रेस तक जेब खाली हो जाती। एनीवेज, मैसूरू रेसिस कार्ड इज सो 2-3 रेस ही ठीक लग रही है, बाकी सब कॉम्पिटिटिव दिख रही है। बड़ी बड़ी फील्ड है, ट्रैफिक जाम हो सकता है। पहली रेस पे चलते हैं। 1100 मीटर की रेस है। मैसूर बेस्ड हॉर्सेस क्लास 4। वायु वेरी गुड पेडिग्री, स्पीकिंग ऑफ विच निफ्टी बहुत बढ़िया घोड़ी थी पेशी की। और ये काफ़ी गैप के बाद भाग रहा है। 2 मॉक रेस दी गई है। अगर फिटनेस तो होगी, अगर पैडक में दिखाई दे। और ये भी घोड़ा फ्रेश जब होता है तो काफ़ी कीन होता है, तो अगर वो पैडक में कि गेट के पास सेटल हुए तो ही खेलना, नहीं तो फिर छोड़ देना। ए प्रिया को हुड ऑफ कर रहे हैं। आई थिंक ये डराइस के पास घोड़ा था, अभी साजिद कुरैशी के पास आए। लेकिन मुझे एक घोड़ा सेफ दिख रहा है प्लेस में, शायद मिस्टिकल मर्लिन 10 नंबर जीटी सुरेंद्र का। क्लास 5 में 2 बार स्पीड काफ़ी है और 56 किलो पे जा रहा है, 5 चला रहा है, तो शायद वो प्लेस हो सके। तो अगर भाव ठीक हो तो सेकेंड रेस में चलते हैं। द होटल RRR ट्रॉफी डिवीजन 2 कन्फाइंड टू मैसूर बेस्ड हॉर्सेस ओनली, क्लास 3। ये क्लास 3 की ऑलवेज कम्पिटिटिव रेस होती है और ये भी थोड़ी ऐसी दिख रही है। सोक्रेटिस 1400 मीटर आइडियल डिस्टेंस है, 1400 मीटर की रेस है। तो ही कुड बी इन द मनी। देन देयर इज ऑल्सो डायनामिक फोर्स, वो भी प्लेस हो सकता है। RS भाटी चला रहा है, तो आप उसे। और स्वागतम करके घोड़ा है, एंथनी राज। रेस है मेरे को 3 घोड़े में दिख रही। और आउटसाइड घोड़ा एब्सोल्यूट कॉन्करर गस्टो का, वे भी बिपिन सालवी है प्रदीप। तो ये रेस ऐसी है। द सिकंदराबाद प्लेट द थर्ड रेस ऑफ द डे, 1100 मीटर की क्लास 4 की रेस है। ऑन द पेपर रेस लुक सेफ बिटवीन नंबर 2 NRI प्लेस एंड एब्सोल्यूट केसरी। लेकिन जॉकी जो NRI एज का है, राजेश, 4 किलो का अलाउंस है, वो बढ़िया है। इफ़ ही कैन हैंडल द हॉर्स एंड डोंट गेट इन टू ट्रैफिक प्रॉब्लम, आई थिंक ही कैन विन दिस रेस। लेकिन ये नया जॉकी रनिंग बोल्ट करके एक घोड़ा है माइकल ऐश्वर का, वो प्लेस में आप देख सकते हो। शिवम चला रहा है, अलाउंस लिया हुआ है 3 किलो का। तो रनिंग बोल्ट को बास्केट बिट पहनाया, तो मैं बास्केट बिट का इतना आशिक नहीं हूँ, लेकिन ऐश्वर होशियार ट्रेनर है। घोड़ा ड्रिफ्ट होता होगा तो उसने पहनाया होगा। एनीवेज, नेक्स्ट रेस पे चलते हैं। द नेक्स्ट रेस, चौथी रेस, द होटल RRR ट्रॉफी डिवीजन 1, 1400 मीटर्स, अगेन क्लास 3। एक नंबर कंट्रीब्यूटर केसरी वाचा का घोड़ा, केसरी
वाचा बड़ा ऑनेस्ट सिंसियर ओनर, कल उसका घोड़ा जीत गया. कॉन्ग्रेचुलेशन टू केसरी वाचा एंड ऑल्सो टू पेसी श्रॉफ फॉर विनिंग द डाबी फ्रॉम मेडन. It takes a lot of guts, nerves to take a horse to the derby, who's maiden, still maiden. केसरी वाचा साहब gave him a green signal कि भाई ले जाओ. तो लक भी काम करता है. एंड he had the outright staying pedigree that helped. पेडिग्री उनकी बड़ी आउटराइट स्टेयर थी. पैडक में नहीं इतना बढ़िया दिख रहा था. 2 मिनट के लिए तो मैंने सोचा कि पेसी साहब का घोड़ा क्या 32-125 का भाव तो मिलता नहीं, काफ़ी लॉस हो रहा है पेसी के फेवरेट खेलने से, तो मैं सोचा थोड़ा लगा दूँ. लेकिन पैडक में नहीं बराबर दिख रहा था. अदरवाइज दे वर फेंसिंग ऑल्सो 7-1 प्लेस. वो लोग काफ़ी पेसी के इनर कोटर ही खेले. Anyways, contributor is an honest horse, always runs for the upkeep of his monthly expenses. You can look into for his place. The number 3 brightest star victory was very impressive last time. अभी class penalty up है. If he can defy the penalty, he can win this race. अक्षय कुमार चला रहा है. अक्षय तो अक्षय ही है. हीरोइज्म आप देख सकते हो प्लेस में. तो ब्राइटेस्ट स्टार कंट्रीब्यूटर और हीरोइज्म भाव के हिसाब से. मैसूरू तो एज आई नो, एज यू नो, मिनी गैम्बलिंग देन लास्ट शुरुआत का भाव, बीच का भाव और लास्ट के भाव में काफ़ी उछल कूदाव रहती है. देयर इज अ ट्रिमेंडस अप एंड डाउन इन द ऑड्स मैसूरू. सो बेट एज लास्ट एज यू कैन. मुझे मालूम है सब ग्रुप बंद हो जाता है, ये है वो है, लेकिन तो भी जितना लास्ट में भाव को देख के you take a call. Even if you come on my live paddock, whatever I say still doesn't have 100% weight to it. 100% is the भावी भगवान. इधर 5वीं रेस पे चलते हैं. इधर राजकुमारी की राजा कुमारी लीलावती देवी मेमोरियल ट्रॉफी, अ माइल रेस 1600 मीटर्स, क्लास 1 की रेस है. देयर इज ए हैंडीकैपिंग थियरी दैट क्लास 2 का घोड़ा विक्टर जो जीता हो इजी और क्लास 1 में प्रमोशन 50 किलोज पे आए. मैजिक नंबर है मेरे लिए. तो ये मैजिक नंबर वाले घोड़े 90% जीत जाते हैं क्लास 1 में. ये वेरी वेल ब्रेड हॉर्स. स्पीकिंग ऑफ विच, कांचनजुंगा, माय ओल्ड बॉडी मुकुल सोनावाला, वेरी लकी फेलो. माय ओनली क्वेश्चन ऑलवेज पार्वती बैराम जी से मैं ज़रा नर्वस हो जाता हूँ क्योंकि काम बड़ी फास्ट देती है वो और डरायस. So, but other than that, the horse should win. Kala Mitsugi, Trevor, that could be the only danger, I think. The rest are sort of out of form for class 1. नेक्स्ट रेस पे चलते हैं. क्लास 3 की रेस है 1100 मीटर की. दिस रेस तो मैं स्किप करके चलूँगा. सब रेस, एवरी रेस एज अ वन हिडन हॉर्स कॉल स्किप इट. तो ये स्किप इट करना बेटर रहेगा क्योंकि ये सब साथ में भागे हुए. इंडियन ब्लूज, मैक्रॉन, गोल्डन टाइम्स. तो ये रेस प्लेस शायद कोई का मिल जाएगा तो ठीक है. फ्लाइंग फॉल्कन भी है उसमें, रैपिडस भी है. सो दिस लुक्स वेरी वेरी टफ. ऑन टॉप ऑफ इट इज द 17 हॉर्स फील्ड. सो ट्रैफिक जाम भी हो सकता है, गड़बड़. तो ये रेस छोड़ के चलता हूँ. द 7th रेस ऑफ दैट इज द जगमोहना पैलेस प्लेट 1400 मीटर रेस. ये रेस भी ऐसे तो पेपर पे 2 ही घोड़े में दिख रही है. एक एंशियन हिस्ट्री डरायस का घोड़ा अक्षय कुमार चला है. स्पेरिंगली रेस है. लास्ट टाइम बड़ा इम्प्रेसिव दिख रहा था पैडक में. मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मैं डरायस के घोड़े नहीं खेलता, लेकिन आफ्टर अ गैप एंड ही वन क्वाइट इम्प्रेसिवली. रिंग मास्टर इज द हॉर्स दैट आई मिस्ड लास्ट टाइम. मैंने नोट में लिखा था कि ये घोड़ा दूसरी बार जीतेगा. बड़े भाव में जीत गया, 10 के भाव में. ये घोड़ा का बिगेस्ट एडवांटेज इज ही चेंजेस लेग. तो स्विच पेयर बदलता है. तो व्हाट हैपन्स इज एवरेज हॉर्स पुट्स अबाउट 3 times द बॉडी वेट ऑन हिज लेग. एवरेज घोड़ा बॉडी का 3 टाइम, यानी कि 400 किलो का घोड़ा हो तो 1200 किलो एक पैर पे डालता है.
तो एक पैर पे 1200 किलो हैवी होता है। तो when they change the leg, the fresh leg helps. So there is a गाड़ी का एक एक्स्ट्रा गियर होता है, वैसे बूम करके दे गो. So that is the plus point of ring master. He has won 7 furlong, but for me his ideal distance would be mile. But still, if he does change switch legs, and if ancient history is of overworked horse, the style of Darius and Parvati, then he can win. बाकी तो सब ऐसे ही घोड़े हैं, उसमें कुछ देखने नहीं. सो एनीवेज, वो थैंक्स फॉर वॉचिंग फोक्स एंड बी गैम्बल सेंसिबली. अगर लक नहीं चल रहा हो तो थोड़ा दिन आराम करो और डोंट चेज द लॉस. बी सिलेक्टिव. गोल्डन पीक्स और ये NRI एस एंड एब्सोल्यूट केसरी वाली रेस सेफ दिख रही है, बट नथिंग इज सेफ इन रेसिंग. सो कम लाइव जो पैरक में कुछ दिखाई मिल ही जाते. कल भी अकीडो माई फेवरेट घोड़ा और लास्ट रेस का 10 नंबर प्लेस पैडक के बाद वॉज अ गुड बेट. सो मिल ही जाते हैं पैडक के फिटनेस में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. यू हैव अ गुड वन. बाय बाय. टेक केयर.